और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो भोपाल से सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों की बैठक लेंगे। सीएम हाउस में थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। विकास यात्राओं की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री सीएम हाउस में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सीएम हाउस में सरकार की समीक्षा बैठक जारी है। विकास यात्राओं की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री सीएम हाउस में मौजूद हैं, जिनसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों को बुलाया है और जो जानकारी है उसमें विकास यात्रा की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और इसके अलावा कोई सरकार की योजना कार्यक्रम होंगे तो जानकारी देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कमलनाथ की तैयारी से डर गए, इसलिए मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, ना कमलनाथ जी की तैयारियों से डरे हैं, ना कांग्रेस पार्टी से डरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही और बैठकें होती रहती हैं, ये तो रूटीन है। और कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे विषय तो है नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी यही सब करती रहती है। अन्य मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बहुत दिन बाद चूंकि विकास यात्रा मंत्री लोग लगे हुए थे, तो मंत्री लोग बुलाए गए हैं सभी। आज वृक्षारोपण भी हुआ और वृक्षारोपण ऐतिहासिक हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं समझता हूँ देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 2 साल लगातार वृक्षारोपण किया है। तो अभी वृक्षारोपण से हम लोग आए हैं। अब विकास यात्रा चूंकि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे रुझान सामने आ रहे हैं, इसी उस पर चर्चा होगी और बजट पर चर्चा होगी। सत्र है, आगामी विधानसभा सत्र है, कई सारे विषय हो सकते हैं। कल बाबा महाकाल का धूमधाम से जिस प्रकार से 21 लाख दीपक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री की प्रदेश की जनता के प्रति विश्वास का प्रतीक भी है और विकास का प्रतीक भी है। जनता और जिस ढंग से जन भागीदारी के माध्यम से पूरे दीपोत्सव में जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया जन भागीदारी के माध्यम से, वाकई वो अद्भुत और ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मेरी अपनी ओर से मुख्यमंत्री को बधाई। आज अभी माननीय सीएम साहब के यहाँ बैठक है और विकास यात्राओं को समीक्षा को लेकर बैठक है। शाम को एक कैबिनेट की बैठक है, उसी में आज सभी मंत्रीगण को सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहने का भोपाल में आदेश किया था। उसी निमित्त हम बैठक में जा रहे हैं। सर, ये बैठक तो होगी लेकिन पूरे दिन रुकना है। हाँ, भोपाल में रहेंगे, आपसी गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सीएम हाउस में सरकार की समीक्षा बैठक जारी है। बता दें कि विकास यात्राओं की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री सीएम हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक सिंह जुड़ चुके हैं। विवेक, सीएम हाउस में सरकार की समीक्षा बैठक जारी है और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा के साथ में कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम मंत्रियों के बयानों की बात करें तो सबसे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रूटीन बैठकें हैं और ऐसी बैठकें पहले भी होती आई हैं। और अगर हम सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मंत्रियों को राजधानी भोपाल में रुकने के निर्देश दिए गए हैं और उसी के नियमित वह सीएम हाउस पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। अगर हम उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उज्जैन में कल एक रिकॉर्ड बना है दीप प्रज्वलन का, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों के जो बयान हैं, अलग अलग बयान आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया है और उन्होंने जो कहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के रुकने के निर्देश दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश की सरकार में या फिर मध्य प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि लगातार 12 घंटे राजधानी भोपाल में जब मंत्री रुकेंगे और अभी सीएम हाउस की अगर हम बैठक की बात करें तो लगातार जारी है। विकास यात्राओं को लेकर इस बैठक का एजेंडा बताया जा रहा है कि जो विकास यात्रा मध्य प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी से शुरू की थी, जो 25 फरवरी तक निकाली जानी है, लेकिन आज अचानक
आज 19 फरवरी है और 25 फरवरी तक निकाली जानी है। हालांकि अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण के भी 2 साल हुए हैं। 19 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में नर्मदा किनारे पौधारोपण का संकल्प लिया था, जो निरंतर जारी है। और आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर जो श्रीराम वन है वहां पर पौधारोपण किया और उस दौरान प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। अगर हम इस बार सीएम हाउस में जो बैठक आयोजित की जा रही है इसमें भी अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस दौरान बैठक में मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा रही है। खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में एक ऐलान किया है, लाडली बहना योजना, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन यानी कि 5 मार्च से होने जा रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज ने साफ तौर पर कहा था कि 1 जून से महिलाओं के जो लाडली बहना होंगी उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फोकस सरकार का है और इस पर चर्चा की जाएगी कि इसका बेहतर प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और कहीं ना कहीं आधी आबादी जो मतदाता यानी कि कहें कि महिला मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की यह कोशिश है। क्योंकि महिलाओं के वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं जब 1,000 रुपये प्रति माह लाडली बहना की जो हितग्राही होंगी उनके खाते में पहुंचेंगे तो वोट का जो प्रतिशत है वह भाजपा का निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं पी मुरलीधर राव, वह भी कह चुके हैं कि हमें 11% वोट बैंक बढ़ाना है, यानी कि 40 से अब 51% वोट बैंक करना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की जा रही है सीएम हाउस में और तमाम जो विभागीय मंत्री हैं उनके कार्यों की भी इसमें समीक्षा की जाएगी। और अभी जो विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं और कई विकास यात्राओं के दौरान अगर हम जिलों की बात करें तो कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिससे कहीं ना कहीं जो जनता है वह मंत्रियों से नाराज दिखी या फिर विधायकों से नाराज दिखी और कई ऐसे जो जनता थी कि विधायकों को वापस जाने की भी बात कही। तो ऐसे में इन वीडियो जो वायरल हुए हैं उसको लेकर भी सीएम शिवराज कहीं ना कहीं मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं कि आखिर जो जनता की समस्याएं थी क्या कुछ समस्याएं हैं और ऐसी क्या समस्याएं आ रही हैं कि जिससे कि जनता नाखुश है। तो ऐसी नाखुश जनता को भी कहीं ना कहीं खुश करने के लिए इस बैठक में चर्चा की जाएगी और ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बैठक के बाद जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और कुछ निष्क्रिय जो मंत्री हैं उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। जी विवेक, देखिए चूंकि ये जो बैठक आज की जा रही है ये अगर चुनाव के मद्देनजर देखें तो काफी अहम ये बैठक हो सकती है, क्योंकि कुछ ही समय अब शेष रह गया है, कुछ ही महीने रह गए हैं शेष, जिस समय अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ये इस तरीके की बैठक कि प्रदेश भर से तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अगर विकास यात्रा की भी हम बात करें तो 5 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक विकास यात्रा भी निकाली जा रही है और वो भी तब जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई उसके बाद में भाजपा ने अपनी विकास यात्रा निकाली। कहीं ना कहीं भाजपा को इससे कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उससे कहीं ना कहीं डर होगा, जिस वजह से ये यात्रा निकाली जा रही है। और उसके बाद में जिसके बाद जैसा कि आपने कहा कि कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, कुछ विधायकों को भी वहां से बाहर निकाला गया था जनता ने, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का डर जरूर है। देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा नहीं है, यह सरकार की विकास यात्रा है। और हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी की कांग्रेस की वह यात्रा नहीं थी, राहुल गांधी की भी वह व्यक्तिगत यात्रा थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और जो विकास यात्रा निकाली जा रही है वह सरकार के द्वारा निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार अपनी तरफ से तैयारी में जुटी हुई है, संगठन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है चुनाव की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो आपने सवाल किया है भारत जोड़ो यात्रा का, तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के कुछ ही जिलों में पहुंची थी, लेकिन जो विकास यात्रा मध्य प्रदेश सरकार की निकाली जा रही है वह पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही है। और जो सरकार की योजनाएं हैं उसके प्रचार प्रसार को लेकर निकाली जा रही है। साथ ही वहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जा रहा है और भूमि पूजन भी किया जा रहा है। अगर हम अभी तक की बात करें तो 28,000 से ज्यादा लोकार्पण मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के हो चुके हैं, वहीं 18,000 से ज्यादा विकास कार्यों के शिलान्यास हो चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा जो स्वीकृति के आवेदन आए हैं वह सीएम हाउस पहुंचे हैं और कई आवेदनों को स्वीकृति भी मिली है, यानी कि विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। और जनता की जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई जा रही हैं उसको लेकर भी बेहतर प्रचार प्रसार हो सके,
इसको लेकर सरकार अपनी तैयारी में जुटी हुई है कि आने वाले चुनाव में जो सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी सीएम शिवराज की जो योजना है वह जनता तक पहुंचे और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर लेना चाहेगी। अब लेकिन जो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है उसमें जरूर देखने को मिलेगा कि आखिर जो विकास यात्रा निकाली जा रही है उसका असर साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है उसमें कितना देखने को मिलता है, ये जरूर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार को उससे कितना फायदा होता है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।